अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज वर्ड इक्वेशन। ये जो वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ड इक्वेशन के बारे में। इससे पहले जो हमने लैब एक्टिविटी की है उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो ये जो प्लस है यहाँ पे बीच में, जो प्लस दिख रहा है आपको, ये डिनोट कर रहा कि यहाँ पे एक से बढ़ के सब्सटेंस है। ये मतलब एक से बढ़ के यानी कि दो, तीन, चार सब्सटेंसेस है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस यूज कर रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड में है इनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जब ये जो राइट साइड पे दिख रहा ना, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। पहले कैल्शियम ऑक्साइड अलग था, वाटर अलग था, दोनों में रिएक्शन हुआ, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ। सो क्या बन गया अब वो, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। पहले जो अलग अलग थे उनको हम क्या बोले, रिएक्टेंट्स बोले। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो नया सब्सटेंस बन के आया उसको हम क्या बोले, प्रोडक्ट बोले। अब इस चीज को मैं सिंपल से सिंपल फॉर्मूले यूज करके लिख सकता हूं ना, राइट, यूज कर सकते हैं ना अपन। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे H2O। ठीक है, H2O। ये H2O में ये जो टू है वो क्या है, वो है सबस्क्रिप्ट। क्या है वो, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। ये H2O जो है एक कंपाउंड है। कंपाउंड है, क्यों कंपाउंड बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ये जो टू है वो डिनोट कर रहा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है हाइड्रोजन के अंदर, मतलब कितने हाइड्रोजन्स है यहाँ पे। हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन्स कितने हैं, दो हाइड्रोजन्स है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, वन ऑक्सीजन है। और एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो मेरे पास H2SO4 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पे देखो आप, मैं बोल रहा हूँ ये जो कंपाउंड है इसमें इस सबस्क्रिप्ट क्या क्या है मेरे पास, मतलब दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और फोर ऑक्सीजन है। सो ये इंफॉर्मेशन अपने को मिल जा रही सबस्क्रिप्ट्स के जरिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है, ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम एक नई चीज समझे, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने को, कि हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के कितने हैं, तो दो है। सल्फर कितने हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, फोर हैं। जैसे कि अब ये एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखा, लेकिन हम इसकी बात कर रहे थे ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको आप वर्ड इक्वेशन में कैसा लिख सकते हैं वो देखेंगे, राइट। वर्ड इक्वेशन में मतलब सिंबल्स यूज करके कैसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो वर्ड इक्वेशन यही है, लेकिन अपन अगर सिंबल यूज करके इसको छोटा करके लिख सके तो कैसा लिख सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले मैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, राइट, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaO। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ CaO। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन CaO लिखे, प्लस नेक्स्ट क्या है, वाटर है, तो अपन उसको लिखेंगे H2O। अभी जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट बना, वो है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, Ca, और ऑक्साइड है ना, तो आप हाइड्रो ऑक्साइड है, सो OH लिख के नीचे 2 लिख देंगे ऐसा। ठीक है, सो
अब क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे और ये एग्जाम्पल है बहुत सिंपल, प्रीवियस जो भी एक्टिविटीज अपन करें उसमें से लेंगे एक्टिविटीज है। ठीक है, सो क्या करेंगे, सपोज हम लिए Na2SO4 प्लस BaCl2 gives what it gives? It gives BaSO4 plus sodium chloride. Sodium chloride. So this is one example, one more example. क्या लिखे हम यहाँ पे, Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे अपन, ये जो लिखे हुआ है ये क्या है, Na मतलब सोडियम, सोडियम, SO है यहाँ पे सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट। आप चाहे ऐसा लिखो या इसको आप सल FAT सल्फेट लिखो। Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस ये कौन सा है, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड। और जो इसका BaSO4 है ना, BaSO4, सो ये क्या है, बेरियम सल्फेट। ये SO4 आया तो सल्फेट लिखना, क्या है वो, बेरियम सल्फेट प्लस Na आया यहाँ पे, Na और क्या है Cl, तो क्या प्रोनाउंस करना है इसको, सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया ये, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो आप, Na है तो सोडियम, SO है तो सल्फेट। यहाँ पे भी देखो आप, Ba मतलब बेरियम, SO है तो सल्फेट। यहाँ पे Ba है तो बेरियम, Cl है तो क्लोराइड। यहाँ पे Na है तो सोडियम, यहाँ पे Cl है तो क्लोराइड। इस तरीके से इतना बड़ा जो वर्ड इक्वेशन है उसको हम सिंपल फॉर्मूला से इस्तेमाल करके प्लस लगा के और ये एरो लगा के लिख ले रहे हैं। तो अब इक्वेशन, इतना बड़ा इक्वेशन बहुत सिंपल वे में इस तरीके से वन लाइन में इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा कि सोडियम सल्फेट अलग था, बेरियम क्लोराइड अलग था, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन की वजह से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसका नाम है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये जो लेफ्ट साइड है वो है रिएक्टेंट्स और जो राइट साइड है इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इतना इजी है कि इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम सिंबल्स इस्तेमाल करके और सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करके हम इसको वन लाइन इक्वेशन में लिख ले सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने इन एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लिया है कि सिंपल इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है, अब हम एक टॉपिक में बात करेंगे, वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस किस तरीके से किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेंगे अपन, Ca कैल्शियम, कैल्शियम क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मतलब वाटर गिव्स CaOH। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है ना। अब ये इस एग्जाम्पल के जरिए आपको किस तरीके से बैलेंस करना है वो अपन यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर है तो बन के आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम बैलेंस करने से पहले एक चीज याद रखिए कि हम बैलेंस क्यों कर रहे हैं, बैलेंस करने की नौबत क्यों आ रही। सो बैलेंस करने की वजह यह है कि आपने एक लॉ पढ़ा है
एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स जो है यहाँ पे लॉ ऑफ मास की बात करेंगे। एलएचएस में जितने भी एटम्स होने चाहिए और आरएचएस में जितने भी एटम्स होंगे, एलएचएस में जितने भी एटम्स होंगे और आरएचएस में जितने भी एटम्स होंगे वो दोनों इक्वल रहेंगे। सो नाइदर एनर्जी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिख लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक टेबल लिखना है। टेबल में सबसे पहले आप लिख लो, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे एलिमेंट, उसके बाद एलएचएस और लिखा मैं आरएचएस। ठीक है, एलिमेंट्स में मेरे पास है Ca, क्या है, कैल्शियम Ca, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन और क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सीक्वेंस में मैं लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, ये एरो से पहले, ये एरो से पहले जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कैल्शियम कितने हैं देखो यहाँ पे, एक है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे अपन, कितने हो गए ऑक्सीजन, 2 हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पे लिखे हुआ कैल्शियम कितने हैं देखो आप, ओनली 1 कैल्शियम। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे नीचे लिखे हुआ है इसका, मतलब ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। सो हम लिख लेंगे ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। तो आप देखो पूरे के पूरे जितने भी एलएचएस में है वो आरएचएस में भी नंबर ऑफ एटम्स सेम है। ठीक है ना, कैल्शियम बराबर बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास कि हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन यूजिंग सिंपल इक्वेशन। छोटा सा एक सिंपल इक्वेशन लेके कैसे बैलेंस करते अपन देखेंगे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 देखेंगे। स्टेप नंबर 1 में पहले अपन लेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लिए, स्टेप 2 में लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, पहले एलिमेंट्स आना, फिर एलएचएस आना, फिर आरएचएस आना। एलिमेंट्स में हमारे पास दो ही एलिमेंट्स है, कौन से हैं वो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एलएचएस में कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, ओके, डन। अब यहाँ पे देखो आप आरएचएस की बात करेंगे, अब आरएचएस की बात करेंगे। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड में कितने हैं, एरो के बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ये ऑक्सीजन को अपने को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, आरएचएस में कर रहा हूँ। सो मेरे इक्वेशन में यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 लगा नहीं सकता, तो मेरे को हाइड्रोजन के आगे लगाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो आप मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 1। स्टेप 1 में इक्वेशन लिखे, स्टेप 2 में टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, स्टेप 3 में जहां पे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर से, सो उस नंबर को हम इक्वेशन में ऐड कर रहे हैं। तो मेरे इस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैं देखा कि ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो मैं इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये जो 2 मैं ऐड कर रहा हूँ वो कहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आरएचएस में। सो आरएचएस कहाँ पे है, एरो के बाद। तो मैं देखो आप कैसे लिख रहा हूँ इसको, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2O। अब यहाँ पे सिंपल है, अब आपको क्या करना है, जितने भी अपन ऐड करने के बाद जितने भी एटम्स है उनको फिर से एक बार टेबल बना के लिख लेंगे। ठीक है, टेबल्स बना के लिख लेंगे। देखो आप क्या होता, सबसे पहले
एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद LHS, फिर है RHS। कितने हैं एलिमेंट्स यहाँ पे? एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन में कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन्स है? 2 हाइड्रोजन्स है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। RHS में देखो आप कितने हाइड्रोजन है? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, 1 से मल्टीप्लाई होता, 2 इंटू 1 2, ऑक्सीजन हो गए 2। यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन के चक्कर में, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना कैसा करेंगे? तो थोड़ा सा अपने मतलब इस तरफ देखो आप, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे LHS में 2 है। तो या तो मैं इसको वापस 2 नहीं कर सकता, तो मैं इसको 4 कर सकता हूँ। तो 4 करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से करूंगा। अब 2 कर रहा हूँ मैं कहाँ पे कर रहा हूँ? LHS में। LHS में किसको कर रहा हूँ? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा इधर। अब देखो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे 1 था ऑक्सीजन, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे वही चीज जो है मैं बैलेंस करके फिर से इक्वेशन में, इसके यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। स्टेप 4 में क्या कर रहा हूँ मैं? पहले 2 ऐड कर दे रहा हूँ, 2H2। क्यों 2 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे? पहले के इक्वेशन में 2 नहीं था, मैं 2 ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। LHS में हाइड्रोजन की जगह पे ये 2 है सिर्फ। RHS में क्या है? 4। 4 के बराबर में लाने के बाद से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे जो ऑलरेडी 2 था। सो 2H2 प्लस ऑक्सीजन 2 गिव्स 2H2O। सो एलिमेंट्स LHS और RHS। एलिमेंट्स में देखो आप वही 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, LHS में देखो आप 2 2 जा 4 हो गए। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। RHS में देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं? इसे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2 ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन 4 हो गए बैलेंस, ऑक्सीजन भी हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है इक्वेशंस को। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट है प्रोपेन। प्रोपेन का जो फॉर्मूला है वो है C3H8 है। ठीक है, सो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि C3H8 प्लस, क्योंकि ये जब बर्न होता तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता, तो इसलिए मैं O2 ऑक्सीजन। जब प्रोपेन ऑक्सीजन में रह के जब जलना शुरू होता तो उसके रिएक्शन से क्या बनता? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस हीट। देखो आप, प्रोपेन जलना शुरू हुआ किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे मतलब 3 चीजें बने हैं। कौन सा? एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक H2O वाटर, और एक क्या है? हीट। ये 3 नए कंपाउंड्स है, न्यू कंपाउंड्स है, जो किससे बने? प्रोपेन से बने। जब प्रोपेन जलना शुरू हुआ किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन में। वैसे तो जितने भी चीजें हैं जब जलते तो उनको ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। ऑक्सीजन, कोई चीज अगर जल रही तो वहां पे ऑक्सीजन जरूर रहती। अब क्या करेंगे? इसको अपन बैलेंस करके देखेंगे। ठीक है, इसको अपन बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैं बोला आपको एलिमेंट्स, उसके बाद LHS, उसके बाद RHS। सो एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे देखो आप, एक तो है कार्बन, उसके बाद है हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट्स है इसमें। तो जहां पे 3 एलिमेंट्स है तो इस तरह भी 3 एलिमेंट्स ही रहते हैं, राइट? ओके, सो यहाँ पे LHS में अपन क्या है वो लिख लेंगे। LHS में कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 8, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। RHS में देखो आप, कार्बन कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे? RHS में ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 ना, ये 2, A+1, 2 + 1 3। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन कितने हो गए देखो आप, यहाँ पे 2 है और कुछ है नहीं, सो 2। सो हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लिए, LHS में 3 8 2 और RHS में 1 2 3। कौन सा इसमें से बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस, नॉट इक्वल लिख लेंगे, नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल, ठीक है, ये भी नॉट इक्वल, मतलब तीनों भी नॉट इक्वल। तो अब इन तीनों को भी अपने को बैलेंस करना है, ठीक है। कैसा करेंगे, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपन स्टेप 1 रख लेंगे। स्टेप 1 में अपन क्या करें, इक्वेशन लिखे। स्टेप 2 में क्या करें, अपन टेबल बनाए। अब स्टेप 3 में जो भी यहाँ पे चेंजेस करना है वो चेंजेस करेंगे। सो मैं सोच रहा था कि अपन यहाँ पे कार्बन को पहले, अगर ये 1 है ना, इसको अगर अपन 3 करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे 3 लिखूं, देखेंगे क्या होता, C3H8 प्लस ऑक्सीजन 2 गिव्स 3CO2 प्लस H2O। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब इसको फिर से एक बार टेबल में लिख लेंगे, एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने है इधर, 3 8 2। RHS में कितने हैं, अब जब 3 लगा दिया मैं तो इधर 3 हो गए, 3 कार्बन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, कार्बन हो गए यहाँ पे 3 बैलेंस, 3 2 ज़ा 6। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, अब हाइड्रोजन 2 है, राइट। इस तरीके से अपन लिख लेंगे इनको। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको हाइड्रोजन के पास मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, 4 से। सो ये होता 8, इसके बराबर में लाने के वजह से करूँ मैं 8 हो जाता है। तो फिर से एक बार इक्वेशन को लिख लेंगे, क्या करेंगे देखो, फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, C3H8 प्लस O2 गिव्स 3CO2 प्लस, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 4 से, 4H2O। अब एलिमेंट्स LHS और RHS, ठीक है, एलिमेंट्स LHS और RHS। एलिमेंट्स अपने पास वही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, 3 8 और 2। सो ये 3 का 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, ये 8 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 इंटू 1 इज 4 4, और ये 6 कितना हो गया 10, ये हो गया 10, ठीक है ना। तो मतलब इसके चक्कर में ऑक्सीजन डिफरेंट हो गया, बढ़ गया ना, डिफरेंट हो गए, बढ़ गया। पहले 7 थे ऑक्सीजन, अभी देखो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 यहाँ पे 6 हो गए, और 4 1 ज़ा 4, 6 प्लस 4 ये 4 हो गए, 6 प्लस 4 कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए। तो और एक स्टेप में करके देखेंगे, इसको बैलेंस करने के बाद से क्या करना पड़ता अपने को, LHS में कुछ चेंजेस करना पड़ता, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं मैं, C